हेलो दोस्तों, आइए हम लोग लेक्चर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर 1 और 2 हम लोगों का जेटेट मैथ के लिए कंप्लीट हो चुका है, जो कि लेक्चर 2 में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया था परसेंटेज के। आज हम लोग वो 25वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिला था और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कहा गया था। आइए 25वां क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं और हम लोग इसी सीरीज को, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का 25वां नंबर क्वेश्चन, 1800 रुपये का 12.5% कितना होगा। 1800 रुपये का आपको निकालना है 12.5%। देखिएगा इधर 1800 रुपये का मतलब गुना होता है, ये जो का है का मतलब क्या होता है, गुना 12.5%। 12.5 को अगर हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोगों का, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 हो जाएगा। पूर्णांक तोड़ने तो आपको आता ही होगा, नीचे वाला और बीच वाला गुना करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ते हैं, तो 12.5 का 25/2, 12.5% मतलब 25/2%। ठीक है, 25/2%। तो 1800 का 25/2 और प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये जो प्रतिशत यहाँ पे है, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे बटा 100 से गुना करना पड़ता है। नीचे बटा 100 करना पड़ेगा। तो नीचे 2 था तो नीचे 2 गुना 100 लिख दिए। ठीक है, 25/2 था, 2 गुना 100 लिख दिए। 2 0 कट गया। हम लोग का कितना है, 2 से कट जाएगा 9 बार में। 2 से कितना बार में कट गया, 9 बार में कट गया हम लोगों का 18। और इधर क्या बचा, 9 गुना 5, 9 गुना 5, 25 9 225। ठीक है, हम लोग का आंसर कितना हो गया, 1 नंबर। आइए हम लोग 26वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट कर लीजिए। हम लोग एक पूरे सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। हर एक टॉपिक जो जेटेट मैथ्स में आने वाले हैं, हर एक टॉपिक से लगभग नहीं तो 50 से 100 क्वेश्चन हम लोग इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जेटेट इस बार फोड़ के रहने वाले हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन 1.01 के बराबर है। 1.01 को किस में बनाया है, यहाँ परसेंट में। आंसर किस में दिया है, परसेंट में। मतलब हमको बोल रहा है कि 1.01 को परसेंट बनाइए। प्रतिशत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना किया जाता है। आपको पता ही है, बता दिया गया है। तो यहाँ का अगर पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो बटा 1 लिखेंगे और इस पॉइंट के बाद जितने अंक रहते हैं नीचे उतना 0 बैठते हैं। बटा 100 हो गया, 2 0 100 से 100 कट गया। यहाँ क्या बचा, 101 और यहाँ क्या बचा, एगो परसेंट बचा, 101%। 101%, 1 नंबर, 26 का 1। आप लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ से पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन जब आपके सामने आए, और प्लीज़ खुद से पहले पेन पेपर लेके सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अगर क्वेश्चन ना बने तो फिर ये आगे आप लोग देखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 65% किस भिन्न के बराबर है। 65% को हमको भिन्न में लिखना है। 13/20, 14/20, 15/20, 12/20। तो 65% किस भिन्न के बराबर होगा। तो इसमें से प्रतिशत अब हटाना है। 65% जो दिया है, तो प्रतिशत को, यहाँ प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया जाता है, बटा 100 किया जाता है। किसी भी चीज़ में अगर प्रतिशत हटाना है तो बटा 100 और प्रतिशत लगाना है तो गुना 100%। ठीक, प्रतिशत और 100 का बहुत गहरा संबंध है। अब कटाते हैं 5 से, 13 5 65, 13 बार में 65 कट गया और 5 से 20 बार में 100 कट गया, 13/20। आंसर आ गया हम लोग का 13/20, 1 नंबर। ठीक है, आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या आप लोग कोई टॉपिक चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आप हमको बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ऐसे तो हम लोग एक सीरीज में चलेंगे ही। पहले मैंने एलसीएम के क्वेश्चंस आपको करवा दिए, उसके बाद अभी हम लोग का चल रहा है सीरीज लेक्चर 2 और लेक्चर 3। अभी तक हम लोग का चल रहा है परसेंटेज। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज के बाकी हैं जो कि आगे की वीडियो में आएंगे। फिर प्रॉफिट लॉस, फिर बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग के बाकी है, बहुत टॉपिक बाकी है जेटेट में। अब 28 नंबर क्वेश्चन, 60% का दशमलव भिन्न क्या होगा। 60% को दशमलव में बनाने बोल रहा है। 60% को दशमलव, फिर से 60% को दशमलव में बनाने बोल रहा है। परसेंट हटाना है, परसेंट हटाना है तो बटा 100 लगेगा। परसेंट हटाना है किसी भी चीज़ से तो बटा 100 कट गया। 6/10, 6/10 आ गया। 6/10 में ऊपर वाला नंबर लिखते हैं, नीचे में जितना 0 है उतना को नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 0.6, पॉइंट का कुछ नहीं है तो 0.6, 0.6 कहाँ पर है, यहाँ 0.6 आंसर आ गया हम लोग का 3 नंबर, 28 का 3। ठीक है, हम लोग
एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का पढ़ाई करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा देर रुकिए मेरे साथ, बस थोड़ा देर, इतना ही कहूँगा, थोड़ा देर रुकिए, फिर देखिएगा क्वेश्चन का लेवल। और सच कहे तो जेटेट का लेवल यही है। मैं वो जो आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो थोड़ा अपर लेवल का हो जाएगा, लेकिन 10 साल बाद जेटेट हो रहा है, क्या पता थोड़ा हार्ड लेवल का पूछे, कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले और अभी का कंपटीशन बहुत अलग हो चुका है, हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, तो हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, और उतने भी एडवांस नहीं कि जो कि एसएससी और रेलवे का मैथ से, उतना भी नहीं। किसी धन का 25% 400 रुपये है तो वो धन कितना होगा। किसी चीज़ का 25% 400 रुपये है, 25% बराबर 400 बोला है, तो वो धन कितना होगा। आपको प्रतिशत वाला क्वेश्चन को दिमाग से सोचने के लिए मैंने बताया था पहला लेक्चर में ही कि 25 यदि 400 है, प्रतिशत का मतलब 100, प्रतिशत का मतलब 100। ठीक है, तो 25 का कितना गुना हुआ 100, 4 गुना है कि नहीं, 25 चौके 100, तो 400 का भी 4 गुना कीजिए, 400 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1600। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 25 से यदि 400 बना तो 100 से कितना बनेगा, 1600 बनेगा कि नहीं बनेगा। परसेंट बने 100 में, तो 25% अगर 400 है तो 100 इसका लेंगे तो 25 का 4 गुना है, तो 400 का 4 गुना 1600। हम लोग दिमाग में ऐसे सोचेंगे 1600। अगर बनाने का रहेगा तो हम लोग इसको दूसरे तरीका से बनाएंगे, दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको जेटेट में तरीका थोड़ी लगा ना, बस आंसर लाना है, हमको थोड़े लिख लिख के बनाना है। हम लोग अगर समझते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका भी बता देते हैं आपको। देखिए, ऐक्टिक नियम एक आप जानते होंगे, 3 लाइन में बनता है। चूंकि क्या दिया है, 25% बराबर 400 दिया है, इसलिए हम लोग 1 का पहले निकालते हैं। जो पहले दिया है उसको लिखते हैं। ऐक्टिक नियम 3 लाइन में बनता है। पहले जो दिया है वो लाइन, जैसे ये लाइन हो गया, उसके बाद 1 का, और इसीलिए परसेंट मांगा है तो 100 में। ठीक है, तो 25% बराबर 400, इसलिए 1% बराबर 400 बटा 25। ठीक है, और इसीलिए हमको परसेंट मांगा है, परसेंट वो धन मांगा है, धन मतलब 100 में, परसेंट जहाँ बोले तो 100 में, तो 400 बटा 25 गुना 100। 25 का पहाड़ा में 100 कितना बार में, 4 बार में, तो यहाँ 400 है, 400 है यहाँ पे, और यहाँ पे गुना 4, तो 400 गुना 4, 400 को 4 से गुना करेंगे तो 1600। बनाने का ये तरीका है, सोचने का वो तरीका है पहले वाला। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुना करना होगा। सोचिए थोड़ा, 0.24% अगर हमको निकालना है, किसी भी नंबर का 0.24% निकालना है, तो उसको हमको किससे गुना करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत इजी, लेकिन क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए बहुत हार्ड बन जाएगा। आपको ऑप्शन में देख रहा है कि परसेंट हटा दिया गया, ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा आपको। परसेंट हटाया गया है ऑप्शन से, मतलब हमको इसमें से परसेंट हटाना है। क्या करना है, परसेंट हटाना है। तो 0.24 में से हमको परसेंट हटाने के लिए, ये जो प्रतिशत था, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया जाता है, बटा 100। यहाँ पे जो आपको एक पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को जब हम लोग उड़ाते हैं तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है नीचे उतना 0 बैठता है। तो हम लोग का आ गया इधर ऊपर में 24 और बटा नीचे में 1 लिख के 4 0, मतलब 10,000, 24 बटे 10,000। और फिर इसको पॉइंट बनाएंगे तो ऊपर वाला नंबर को लिखा जाता है सेम टू सेम 24, और यहाँ पे जितना 0 होता है उतना को अंक बाद पॉइंट लगा जाता है। तो 1 अंक 2, यहाँ 4 0 है तो 4 अंक बाद पॉइंट लगाया जाएगा। तो 1 अंक 2 अंक, और हम लोग के पास 2 अंक नहीं है तो 2 को 0 लगा के फिर पॉइंट लगेगा, और इधर कुछ नहीं तो और 1 को 0, तो 0.0024 आंसर नंबर 4। 30 का आंसर नंबर 4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन भले ही ना समझ में आया हो आपको, लेकिन ये आपको समझ में आया कि परसेंट यहाँ हट गया है ऑप्शन में, तो हमको परसेंट इसमें से हटाना है। परसेंट हटा दिया, आंसर आ गया। इसका मतलब 0.24% किसी भी नंबर को बनाना है अगर हमको, तो उसको इतना से गुना करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर मेरा वीडियोस और क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको मैथ से थोड़ा सा भी डर लगता है जेटेट में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। क्वेश्चन दबा के प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, और जेटेट को फोड़ने वाले हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपके पास वीडियो मेरा चला जाए।
यदि 2000 की आबादी में 40 व्यक्ति मरे तो कितने प्रतिशत व्यक्ति की मृत्यु हो गई? 2000 में से 40 को मर गया तो बोलता है इसको परसेंट में बताइए कितना परसेंट हुआ। परसेंट का मतलब 100 में कितना हुआ, परसेंट का मतलब ही होता है 100। तो 2000 में अगर 40 होता है तो 100 में कितना होगा? ठीक, यही क्वेश्चन बोल रहा है। आइए इसको फिर से एक एक नियम से बना लेते हैं हम लोग। एक एक नियम थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए एक एक नियम से बनाते हैं। तो 2000 में कितने मरे? 40 मरे। चूंकि 2000 में 40 मरे इसलिए एक में 40 और ये वाला बटा होता है 40 बटा 2000। तो हमको परसेंट मांगा है, परसेंट कितने प्रतिशत, प्रतिशत मतलब 100 में। तो तीसरा लाइन में आएगा इसीलिए 100 में 40 बटा 2000 गुना 100। ये वाला 40 बटा जो 2000 था इसको यहाँ सेम टू सेम उतारते हैं और ये जो 100 है इसको गुना किया जाता है। चलिए 20 कट गया, 20 का पहाड़ा में 2 बार में 40 आता है। 2% कहाँ है हम लोग का? 1 नंबर आंसर 2%। ठीक है, समझ में आ रही है आपको अच्छे से? 2% होगा। ये एक ही के नियम के क्वेश्चन में अलग से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ आपको। ये जो 3 लाइन में जो बन रहा है ये एक ही के नियम का एक से एक लेवल का क्वेश्चन। ये तो थोड़ा इजी है, एक ही के नियम से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक से एक लेवल का क्वेश्चन कि अगर 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 2 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको दबा के प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 72% को लघुत्तम रूप में प्रकट कीजिए। 72% को लघुत्तम मतलब छोटा रूप में। आप फिर देख रहे हैं यहाँ परसेंट हट गया है ऑप्शन से, मतलब हमको प्रतिशत हटाना है। तो 72% का लघुत्तम रूप। अब परसेंट डायरेक्ट बोला ही नहीं है, देख रहे हैं आप, परसेंट वाला में कुछ परसेंट का नहीं बोला है, वो क्वेश्चन घुमा रहा है लेकिन है परसेंट का क्वेश्चन। तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया जाएगा? बटा 100 किया जाएगा। अब इसको कटाएंगे। ठीक है, कटाइए। तो 18 4 से कट जाएगा, 4 से 18 बार में 18 चौक 72 और 4 से 25 चौके 100, मतलब 18/25। आंसर नंबर 1 18/25 आ गया आपका। समझ में आ रहा है? अगर आप ये पहला मेरा इसी को देख रहे हैं तो लेक्चर 3 को तो पहले लेक्चर 1 2 कंप्लीट कीजिए प्लीज़, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं एक सीरीज में चल रहा हूँ, एक लाइन में, उसका प्लेलिस्ट बन गया है। आप बस प्लेलिस्ट खोलिए, देखिए लेक्चर 1 से लेकर आपको सब मिलेगा एक एक करके। वह धन क्या है जिसका 80% 120 रुपया है? वह धन क्या है? वो धन क्या होगा जिसका 80% 120 है? किसी का 80% बराबर 120 दिया है हमको, तो बोला वो कितना रुपया का 80% 120 होता है? ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना रुपया का 80% बराबर 120 होगा। तो हम लोग मान लिए x का। ठीक है, क्या मान लिया हम लोग? x का। तो आइए इसको बनाते हैं हम लोग। माने कि x का मतलब गुना x का 80% बराबर 120। हमको वही पूछा कि किसका 80% 120 रुपया है, तो हम लोग क्या मान लिए? x का। तो x का मतलब गुना 80% बने 80/100 बराबर 120। यहाँ जो जो कटेगा पहले कटा लेते, ये कट जाएगा 80 20 चौके 80 20 पंचे 100। अब x बराबर 120 और ये जो x के साथ गुना में ये जो 4/5 बचा है तो अब उधर भेजेंगे हम उसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा नीचे वाला 5 जो है बटा 5 जो नीचे है ये बराबर के उस पर जाएगा तो ऊपर जाएगा, वो गुना 5 बनेगा। और ये जो ऊपर में 4 है गुना में जो 4 है वो बराबर के उस पर जाता है तो बटा 4। x का मान आप लोग बचपन में ही निकालने सीखे होंगे। तो ठीक है, तो 4 से यहाँ 120 कट जाएगा, नीचे का 4 से 120 कट जाएगा 30 बार में। कितना बार में? 30 बार में। तो 30 को 5 से गुना करना है, 30 गुना 5, 30 पंचे 150। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? x मान लिया गया धन को, माना कि x का 80% बराबर 120 और x का मान निकाल दिया गया सिंपली। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने रुपए का 30% 120 होगा? फिर वही सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन। यही 80% 120 बोला था, यहाँ 30% 120 बोला है। तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, ये आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको टाइप करके बता दीजिए। 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर का आंसर क्या होगा आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 16 रुपया 240 रुपये का कितना प्रतिशत है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 16 रुपया 240 का कितना परसेंट है? ठीक है, ये ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज नहीं है। ऑप्शन है, ये है 6.1/3 ये लिखा हुआ है 2 नंबर में। ठीक है, ये ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइए। 3 नंबर में लिखा है 6.2/3 और 4 नंबर में लिखा है 6.3/4। ये FRA मतलब लिखा है फ्रैक्शन, वो थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, वहाँ पे फ्रैक्शन लिखा है वो। ठीक है, हम लोग इसको बनाते हैं। 16 रुपया 240 का कितना परसेंट है? तो फिर ये कितना परसेंट है, कितना जब पूछे ना तो इधर आप एक 100 ये x या फिर 100 मान सकते हैं, तो हम लोग x मान के ही बनाएंगे। तो मान लिया x परसेंट है, बोल रहा है कितना प्रतिशत है, तो क्या मान लेंगे x प्रतिशत। माना 16 रुपये जो है वो 240 का x प्रतिशत है। तो हम लोग इसको बनाते हैं, 1 सेकंड। तो 240 का x प्रतिशत है, मान लिए कितना 16, जो 16 रुपये है वो 240 का x प्रतिशत है। तो 240 गुना ये x और प्रतिशत, ये जो प्रतिशत है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, बटा 100। x प्रतिशत को x बटा 100 बराबर 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 0 से 1 0 इधर ही कट गया। अब क्या बचा, x बराबर ये जो बराबर के उस पर 16 था, ठीक है, और ये बटा 10 जो है, ये बटा 10 ये गुना 10 बनेगा, और ये जो 24 जो गुना में है x के साथ वो उस पर जाएगा, बराबर के उस पर जाएगा जब, तो अब वो क्या बनेगा, बटा 24। समझ में आ रहा है आप लोग को? 8 का पहाड़ा से कटाएंगे इसको, 8 तिया 24, 8 दूना 16, तो ऊपर में 2 गुना 10 बचा, 2 दहिया 20 और नीचे में 3 बचा, मतलब 20/3। क्या बचा, 20/3। 20/3 को हम लोग यदि फ्रैक्शन बनाएंगे, मिश्रित भिन्न बनाएंगे मतलब पूर्णांक में, तो 3 6 18, 6 में 18 चला, 2 बचा, 2/3, 6 पूर्णांक 2/3। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3। समझ में आ रहा है आपको? आंसर नंबर 3 होगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 किलोमीटर का 30% होगा। 75 किलोमीटर का 30% का मतलब गुना, और 30% को नहीं लिख के हम लोग परसेंट के लिए बटा 100 कर दिए, कट गया, और 5 नहीं 10 और 5 का पहाड़ा में 75, कितना बचा, 75 15 बचे 75, तो नीचे 2 बच गया, ऊपर में 15 गुना 3 बचा है, तो 15 तिया 45/2, 45 तो 22.5, 45/2 मतलब 22.5, मतलब 22.1/2, 36 का 1 नंबर। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग के। 1994 में किसी विद्यालय में 250 लड़के थे, उस वर्ष 10% छात्र और बढ़ गए, तो वर्तमान में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? पहले था वहाँ 250, उसमें और 10% बढ़ गया। ठीक है, 10% बढ़ गया, तो 250 का 10% कितना होता है, तो 250 का मतलब गुना 10% मतलब 10/100, 10 से 100 10 बार में 1 0 1 0 मर गया, तो हो गया 25, मतलब 25 को बच्चा बढ़ गया। तो पहले 250 को था और फिर 10% बढ़ गया, मतलब 250 का 10% कितना होता है, 25 को बढ़ गया, तो 25 बढ़ गया, तो 250 + 25, अब बोल रहा है कितना है, तो 250 और 25 बढ़ गया, तो 25 जोड़ देंगे उसमें, तो 275 हो गया। ठीक है ना, 275, 3 नंबर आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल। एक व्यक्ति, अगर आप पेन और पेपर नहीं लेके बैठे तो प्लीज़ से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पेन पेपर लेके पहले आप वीडियो को रोक के खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, फिर वीडियो देखिए। एक व्यक्ति 4000 रुपये मासिक कमाता है, महीना में 4000 रुपये उसका वेतन है तथा 80% खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है? बचत निकालना है, खर्च नहीं निकालना है। ठीक है, अच्छा सोचिए पहले एक बात, 4000 रुपये कमाता है, 80% यदि वो खर्चा कर देगा तो बचाएगा कितना परसेंट? टोटल तो 100% ही होता है ना, तो बचाएगा 20%। 80% हम यदि खर्चा करेंगे तो कितना परसेंट बचाएंगे? 20% बचा रहे हैं, टोटल 100% होता है। तो यदि 4000 का 80% हम खर्चा किए तो 4000 का 20% बचाएं, बस। तो 4000 का 20% निकाल दीजिए, यहाँ दिमाग लगाना है। बहुत कोई 4000 का 80% निकाल देगा तो वो खर्चा निकलेगा। क्या निकलेगा? खर्चा।
4000 का 80% अगर आप निकालेंगे तो खर्चा जो निकलेगा उसमें 4000 में से खर्चा घटाएंगे तो बचत, और नहीं तो डायरेक्ट 4000 का 20% निकालिए। आइए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। 4000 का मतलब गुना 20% मतलब 20/100, 2020 मर गया, 40 गुना 20 800 रुपया। कितना रुपया? 800 रुपया बचाएगा। यदि आप खर्चा के हिसाब से निकालेंगे तो पहले आपको 4000 का 80% निकालिएगा, तो 4000 का 80% होगा 3200 रुपया। तो 4000 में 3200 घटा दीजिएगा तो 800 रुपया बच जाएगा आपका। तो आप डायरेक्ट 20% निकाल लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपया है। क्रय मूल्य मतलब ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी हम लोग करेंगे, लाभ हानि और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ये भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं इससे, ये भी हम लोग फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया दाम, जिससे उस वस्तु को जितना दाम पे खरीदते हैं। तो 5000 रुपया में खरीदे, हमारा कोई भी सामान है 5000 में खरीदे, उस पर उसे 250 रुपये बिक्री कर देना पड़ता है। बिक्री कर मतलब टैक्स। कर वर्ड आप लोग इतिहास में भी सुने, कर अंग्रेजों लोग कर लेता था, टैक्स लेता है, ठीक है। तो हम लोग को भी सामान खरीदते हैं तो उसमें टैक्स सरकार जोड़ के रखता है पहले ही, जीएसटी वगैरह। तो बिक्री कर देना पड़ता है कितना? 250 रुपया। तो वो कितना प्रतिशत बिक्री कर देता है? तो 5000 रुपया में वो 250 रुपया अगर उसको टैक्स लगता है तो बोला इसको परसेंट में कितना होगा, कितना परसेंट में कितना होगा ये? तो 5000 का 250 कितना परसेंट है? 5000 का 250 कितना परसेंट है? ये क्वेश्चन निकालने बोल रहा है हम लोग को कि ये जो 250 है ये 5000 का कितना परसेंट होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं x% होगा। यहाँ भी बोल दे कितना परसेंट तो हम लोग x मानने का कोशिश करेंगे। तो माना कि x% है, तो 250, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि 5000 का मतलब गुना x% है कितना? 250। 250 बोला कितना परसेंट है, तो हम लोग क्या मान लिए कि 5000 का x% है। आइए 5000 का मतलब गुना x% मतलब x/100 बराबर 250। अब कटेगा क्या क्या? नीचे का 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कट गया, इधर क्या बचा? 50। 50 गुना x, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 50 गुना x बराबर 250। ऊपर का चीज डायरेक्ट भी कट सकता है, तो 50 से डायरेक्ट 250 को कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा। 50 25 250, 5%। आंसर नंबर 3, ठीक है। 39 का 5% आंसर आ गया। समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन सब देखने में इजी लग रहा है, बट एग्जाम हॉल में जब हम लोग बहुत वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसा नहीं अभी आप परसेंट पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है परसेंट तो बहुत इजी है, लेकिन हर एक क्वेश्चन अलग, किसी में परसेंट निकालना है, किसी में और कुछ निकालना है, किसी में और कुछ, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग करेगा। तो अच्छे से समझना जरूरी है ये सब चीज़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग का आज का लास्ट सवाल होने वाला है, ठीक है। आज ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, फिर लेक्चर 4 आने वाला है हम लोगों का। गीता ने 750 रुपये कर्ज ली है वो किसी से, गीता जो है 750 रुपये, और 250 रुपये लौटा दिया और उसको 250 रुपये दे दी, तो बचा हुआ कर्ज का कौन सा प्रतिशत है? तो अब जो बचा हुआ है, 750 ली थी, क्वेश्चन समझेंगे, 750 ली थी लेकिन 250 दे दी, तो अब जो बचा हुआ है वो कितना परसेंट होगा? इस टोटल का कितना परसेंट होगा? तो 750 लिए हैं, उसमें से 250 लौटा दिए, तो 250 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 500 बचेगा। तो अब बोल रहा ये जो टोटल है 750 का, ये 500 कितना परसेंट होगा? फिर आप x मान के बना सकते हैं कि माना कि x% होगा। 750 का x% बराबर 500। ये पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोग 5000 का x% बराबर 250, वैसे ही 750 का x% बराबर 500। और ये लास्ट क्वेश्चन हमेशा हम होमवर्क देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। फिर हम जिनसे नहीं बनता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा तो 40 नंबर से ही फिर बनेगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और जेटेट में मैथ्स में बिल्कुल डरने वाला बात नहीं है, यहाँ फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा आपको। थैंक यू।